हेलो देयर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं भी है तो कोई इश्यू नहीं है, पूरा स्टार्टिंग से कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा। कंसेप्ट आएंगे तो सम्स अपने आप आएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली कोई भी इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो और उसके आगे कोएफिशिएंट हो, कोई टर्म हो, पीछे कांस्टेंट टर्म हो, तो उसे पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे ये अपने आप में एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि है x, एक कांस्टेंट भी है यहाँ पर -4। अब जो वेरिएबल है वो नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि 2x² प्लस यहाँ 3x की जगह 3/x होता तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। या फिर जो वेरिएबल है वो रूट में हुआ तो भी वो पॉलिनोमियल नहीं हुआ। सो पॉलिनोमियल बेसिकली एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसका पावर जो है वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। जैसे √x जो होता है उसे आपको पता होना चाहिए x पावर 1/2 लिख सकते हैं। सो ये पावर जो है फ्रैक्शन में है, नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। सो बेसिकली पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सो यहाँ पर पहली बात, डिग्री होता क्या है। सिंपली जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें आपका जो वेरिएबल है उसका जो पावर है वो आपकी डिग्री होती है, सबसे बड़ा पावर। जैसे इस पूरे पॉलिनोमियल में x वेरिएबल है और उसका पावर सबसे बड़ा है 2, तो ये डिग्री हो गई 2। वैसे ही अगर सबसे बड़ा पावर 3 है तो डिग्री हो गई 3। और सिंपल ये इक्वेशन है x+4, यहाँ पर वेरिएबल x है, उसका पावर कुछ नहीं लिखा, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। ये मैथ्स में आपको याद रखना है, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 जरूर होता है। सो यहाँ पर डिग्री हो गई 1। सो वैसे ही डिग्री अगर 1 है तो उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सिंपल टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? अगर आपका एक पॉलिनोमियल है फॉर एग्जांपल x+4, सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस यहाँ पर आपका जो वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई ऐसी वैल्यू होगी जो यहाँ पुट करने पर रिजल्ट जो है वो जीरो मिल जाए। जैसे यहाँ पर अगर x की जगह मैं -4 पुट करूं, सो -4 + 4, अब -4 + 4 हो जाता है 0। सो यहाँ पर जीरो जो है पॉलिनोमियल का वो बन गया -4। डिग्री की बेसिस पर नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है यानी डिग्री 1 है तो उसका एक ही जीरो होगा, यानी x की सिर्फ एक वैल्यू ऐसी होगी जो पुट करने पर रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है यानी x का पावर 2 है तो उसके 2 जीरोस हो सकते हैं। पॉलिनोमियल क्यूबिक है तो उसके 3 जीरोस हो सकते हैं, यानी x की 3 ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो पुट करने पर रिजल्ट 0 मिले। ये आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझना है। आप जीरो कैसे ढूंढते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो ढूंढना तो बड़ा ही सिंपल है, ये आप बेसिक छोटे स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हो। सिंपली करना क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2x - 3 ये क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ पर जीरो ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे? इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करो और सॉल्व करो। सॉल्व करो मीन्स x के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन्हें दूसरी साइड भेजकर सॉल्व करते जाओ। जैसे अब सबसे पहले 2x - 3 जो है उस साइड चला जाएगा, सो बन गया +3। अब 2 जो है नीचे चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। सो ये आपका 0 हो गया, यानी x की जगह 3/2 पुट करने पर मुझे रिजल्ट 0 मिलता है। इक्वल टू 0 पुट करके सॉल्व करना है सिंपली। ये हो गया लीनियर इक्वेशन की बात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो क्या करना चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ मेथड्स, आपको कुछ जो बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है वो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, वो आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे और प्लस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूं। जैसे एक इक्वेशन है x² - 2x - 8। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता क्या है? इसका फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है, यहाँ पर x² है, उसका कोएफिशिएंट आपको देखना है, वो है 1। यहाँ कुछ नहीं लिखा मीन्स 1। सो 1 × -8 मिलता है -8। अब डैश प्लस माइनस डैश शुड बी इक्वल टू -2। अब दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए, अब
-8, यानी फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म क्या होता है वो हमको पता है, -8 होता है। वैसे ही दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 मिले और प्लस या माइनस करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -2 मिले। तो सिंपली 4 इंटू 2 8 होता है, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस का होना चाहिए, और प्लस 4 -2 2 होता है, तो यहाँ पर 4 का साइन जो है वो बड़ा होना चाहिए माइनस रखने के लिए। सो -4 इंटू 2 इज -8 एंड -4 प्लस 2 इज -2। सो यहाँ पर मेरे दो नंबर्स क्या क्या होंगे, -4 और 2। सो सिंपली हम क्या करेंगे, -2x जो है उसको स्प्लिट कर देंगे दो डिजिट्स में, दो टर्म्स में, x² -4x प्लस 2x एंड -8, यानी इस -2x को -4x प्लस 2x में स्प्लिट कर दिया। बेसिकली हमने रिजल्ट को कुछ चेंज नहीं किया है, खाली इसे दो हिस्सों में तोड़ दिया है। क्यों? ताकि अब हम कॉमन निकाल के सॉल्व कर सकें। यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन है, x -4 प्लस इन दोनों में 2 कॉमन है, सो 2 अंदर बच गया, x -4 अगेन। अब इस पूरे, ये पूरा एक टर्म बन गया, ये पूरा एक टर्म बन गया, सो दोनों में x -4 कॉमन है, सो x -4 कॉमन निकाल लिया और x प्लस 2 बच गया। ये तो आ गए हमारे दो जीरोस। अब ये दो जीरोस कैसे मिले? अब दोनों को सेपरेटली 0 के बराबर रख दो, यानी x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू मिल गई 4 एंड x की वैल्यू मिल गई -2। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसकी डिग्री थी 2, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होने चाहिए, यहाँ पर दो जीरोस मिल गए हमें, 4 एंड -2। आई होप आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? अगर कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो इसका जो ग्राफ का इक्वेशन होगा वो सिंपली कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे पास करेगी वो लाइन। सो यहाँ पर ये इंडिकेट करता है इसके जीरोस सिर्फ एक होंगे। वैसे ही आप एक्सरसाइज 2.1 देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट जो ग्राफ है उसमें क्लियरली दिख रहा है x एक्सिस पर ये जो लाइन है बिल्कुल भी पास नहीं कर रही, तो इसके जीरो कितने होंगे? एक भी नहीं, 0। नेक्स्ट सेकेंड जो है ग्राफ, उसमें x एक्सिस पर एक पॉइंट पास हो रहा है, तो इसके जीरो होंगे 1। थर्ड में 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट 3 बार पास कर रही है, x एक्सिस को कट कर रही है लाइन, सो 3 जीरोस। ऐसे ही फोर्थ में 2 जीरोस, फिफ्थ में 4 जीरोस एंड लास्ट सिक्स्थ में 3 जीरोस। ये जस्ट पॉइंट को टच करके पास हो रही है, इसलिए एक जीरो काउंट होगा। अगर थोड़ा भी ऐसे होता तो 2 जीरोस काउंट होते, लेकिन ये जस्ट टच करके ही पास हो रही है, इसीलिए यहाँ पर आपको एक ही जीरो काउंट करना है इतने को। सो 1, 2 एंड 3, 3 जीरोस। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट है। y इज इक्वल टू समथिंग इन टर्म्स ऑफ x दिया है, तो x एक्सिस पर वो लाइन कितनी बार पास हो रही है, वो होंगे आपके नंबर ऑफ जीरोस। और उल्टा होता, यानी कि इक्वेशन होता x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, तब आपको y एक्सिस पर कितनी बार लाइन कट कर रही है वो देखना होता है। यानी ऐसा कुछ इक्वेशन होता तो 1, ऐसा इक्वेशन होता अगेन 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर अगेन 1, यहाँ पर 1। y एक्सिस पर जितनी बार कट करे वो आपको देखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा।